एक बार की बात है। एक संत चारधाम की यात्रा को निकले थे। बहुत पहले वाहन नहीं हुआ करता था, तो लोग पैदल चलकर ही जाते थे। एक दिन जब संत यात्रा कर रहे थे तो वह बहुत थक चुके थे। आसपास देखा तो रुकने लायक कोई जगह नहीं थी। फिर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और फिर कुछ ही दूरी पर उन्हें एक गांव दिखाई दिया। वह उस गांव में भानुदास नाम के एक व्यक्ति के घर ठहरे। भानुदास ने उन संत की खूब सेवा की। जब तक संत भानुदास के घर में थे तब तक भानुदास ने उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से की। और जब संत ने अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए भानुदास से विदा मांगा तो भानुदास ने यात्रा में काम आने वाली बहुत सारी चीज़ें देकर उन्हें विदा किया। संत भानुदास के सेवा सत्कार से बहुत खुश थे और भानुदास को आशीर्वाद दिया। भगवान करे तुम दिन प्रतिदिन बढ़ते रहो और तरक्की करते रहो। यह सुनकर भानुदास जोर से हंसा और बोला, अरे बाबा, जो है वह भी तो यहाँ रहने वाला नहीं है, क्योंकि जिंदगी में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। यह सुनकर वह संत मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। फिर धीरे धीरे संत ने अपनी यात्रा पूरी की। कई महीनों के बाद यात्रा से लौटते समय वह संत फिर उसी गांव से गुजरे और भानुदास से मिलने उसके घर गए। भानुदास का सारा वैभव समाप्त हो चुका था। वो पहले जैसा नहीं था। अब वह गांव के मुखिया के यहाँ नौकरी करने लगा था। भानुदास संतों को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी स्थिति खराब होने के बावजूद उन संत की खूब सेवा की। खुद भूखा रहकर संत को भोजन करवाया और खुद जमीन पर सोकर संत को सोने के लिए चारपाई दी। यह सब देखकर संत की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, हे प्रभु, ये आपने क्या किया? भानुदास फिर से हंसा और उस संत से बोला, बाबा, आप क्यों दुखी हो रहे हो? महापुरुषों ने तो कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे उसे भगवान को धन्यवाद देकर खुश रहना चाहिए। समय बदलता रहता है, आप दुखी ना हो, यह समय भी सदा नहीं रहेगा। संत ने सोचा, मैं तो केवल भेष का साधु हूँ, सच्चे संत तो तुम हो भानुदास। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। देखते देखते 4 साल बीत गए। 4 साल बाद उसी संत का उस गांव में फिर से जाना हुआ। संत यह देखकर हैरान हो गए कि भानुदास तो अब जमींदारों का भी जमींदार बन गया है। संत को पता चला कि भानुदास जिन मुखिया के यहाँ काम करता था उनकी कोई संतान नहीं थी। तो मरते वक्त मुखिया ने अपनी सारी जायदाद भानुदास के नाम कर गए। संत यह जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने भानुदास से कहा, अच्छा हुआ वह समय गुजर गया। भगवान करे अब तुम यूं ही बने रहो। यह सुनकर भानुदास फिर से हंसा और संत से बोला, बाबा, अभी भी आपकी नादानी यूं ही बनी है। संत ने इस बार पूछा, भानुदास, क्या यह भी रहने वाला नहीं है? तो भानुदास ने जवाब दिया, या तो ये चला जाएगा या तो इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी तो यहाँ रहने वाला नहीं है। यह सुनकर वह संत मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। और कुछ सालों बाद संत फिर उसी गांव से गुजरे तो वह देखते हैं कि भानुदास का महल तो है पर वहाँ सन्नाटा छाया है और भानुदास की बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है और भानुदास यह दुनिया छोड़कर जा चुका है। यह देखकर संत ने सोचा, अरे इंसान तो किस बात पर घमंड करता है, क्यों इतना इतराता है? यहाँ तो कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख हो या सुख सदा कुछ भी नहीं रहेगा। सच्चे इंसान तो वह है जो हर पल खुश रहते हैं। तो दोस्तों, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।